बच्चों नमस्कार। होगा चमत्कार, कर लो इंग्लिश से प्यार। और आया है आपका एस कुमार। हमने सारे सेंटेंस प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक सभी खत्म कर लिए, सारे के सारे सॉल्व कर लिए और उन पर अभ्यास भी कर लिया। अभ्यास भी हो गया, सारे सॉल्व भी कर लिए। क्या हम इंग्लिश को बोल या लिख सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि आप इंग्लिश को लिखेंगे। क्या अभ्यास करने के बाद आप इंग्लिश को लिख सकते हैं? नहीं। इतने सेंटेंस अभ्यास करने के बाद तो लिखें कैसे? जबकि मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि आप इंग्लिश 110% लिखेंगे। 100 में भी 10 जोड़ दिया था मैंने, लेकिन फिर भी नहीं लिख पा रहे। अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे को कोई प्रॉब्लम है लिखने की इंग्लिश। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस अच्छा नहीं किया है। अब मुझसे प्रश्न भी नहीं कर सकते आप कि सर आपने ये नहीं बताया, लेकिन मैं अब एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जिसके आधार पर अब आप मुझे रोक नहीं सकते। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि उनके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखें। एक मोटिवेशन वीडियो है और इसमें एक स्पेशल केस है, और फिर उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी इंग्लिश 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 ओनली। हम केवल इंग्लिश के अलावा कुछ न सोचेंगे, ना ही हम हिंदी का कोई सेंटेंस लिखेंगे। तो चलते हैं। मैं इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं, टॉपिक पर आने से पहले एक प्रश्न पूछता हूं, और प्रश्न है हमारा, which one came first? came first, कौन पहले आया? कौन पहले आया? लैंग्वेज और रूल्स ऑफ इंग्लिश? पहले भाषा आई या नियम? भाषा आई या नियम? और आपने बहुत सा अभ्यास कर लिया सेंटेंसों का। सेंटेंस अब बहुत दूर हैं हमसे। अब हम केवल सेंस पर चलेंगे। अब हम सेंस पर बात करेंगे इंग्लिश की। तो उससे पहले प्रश्न है हमारे पास कि लैंग्वेज आई या रूल्स? विच वन केम फर्स्ट? तो आप कहेंगे सर पहले लैंग्वेज आई। तो जब लैंग्वेज आई तो लैंग्वेज किस बेस पर बोली जाती थी? लैंग्वेज किस बेस पर बोली जाती थी? तो वो था हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि इस बेस पर लैंग्वेज बोली जाती है। अब सब्जेक्ट क्या है? ये सारे के सारे जितने भी मैंने पर्सन लिखाए वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, और इन्हें आपस में जोड़कर एक नए सब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो वे डेरिवेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं। दिस इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट। दिस इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट। मैंने सारे के सारे अपने रूल्स बनाए हैं। अपने रूल के आधार पर मैं बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। आई एम टीचिंग यू विद माई एक्सपीरियंस। आई एम टीचिंग यू विद माई एक्सपीरियंस। आई फाइंड आउट सम रूल्स फ्रॉम इंग्लिश and then I am sharing with you. Then I am sharing
those rules, those basic rules about the English with you. मैं आपके साथ उन नियमों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश बोल लूँ उस समय ध्यान देंगे कि मैं किस तरीके से सेंटेंस को बना रहा हूँ। यू प्लीज़ बी अटेंटिव, बी रेडी, आप तैयार हो जाइए टू हियर मी, मुझे सुनने के लिए। आई एम ऑल्सो रेडी फॉर इट, मैं भी तैयार हूँ। बिकॉज आई हैव सॉल्व ऑल द सेंटेंसेस, आई हैव सॉल्व, मैंने सारे सॉल्व कर दिए द सेंटेंसेस। नाउ आई कम टू दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक पर आ गया हूँ और दिस इज द एक्सपीरियंस टॉपिक, दिस इज द एक्सपीरियंस टॉपिक, ये अनुभवी टॉपिक है। तो इसमें हमने देखा कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास ये हैं। हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं इन्हें आपस में मिलाकर हमने सब्जेक्ट बना लिए। अब आती है वर्ब, तो वर्ब को डिस्क्राइब करता हूँ। तो मेरे अनुसार जब मैंने रीड किया बुक को, तो बुक करने के बाद मेरे पास मिला, रीड करने के बाद मुझे मिला कि वर्ब जो है 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं? प्रेजेंट में होती है इज, आर और एम। प्रेजेंट में होती है हैज और हैव। ये प्रेजेंट में वर्ब पाई जाती हैं। पास्ट में होती हैं वाज और वर और हैड। फ्यूचर में होती हैं विल और शैल। केवल इतनी होती हैं। इसके बाद तो इन्हें डेरिवेट कर दिया जाता है और दूसरी वर्ब लगाकर सेंटेंस बना दिए जाते हैं। ये फंडामेंटल चीज देखी। दूसरी वर्ब मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? ये 3 होती हैं जो मैं बार बार आपको ये चार्ट दिखाता हूं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब, सेकंड फॉर्म वाली वर्ब और थर्ड फॉर्म वाली वर्ब। और कोई वर्ब भी नहीं होती। आईएनजी कोई फॉर्म नहीं है, आईएनजी कोई फॉर्म नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। वो क्या है? वो डेरिवेट की गई है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिट कर दी गई और इस तरीके से हमने उस वर्ब को तैयार कर लिया। इसके बाद आती है थर्ड, मॉडर्न। मॉडर्न वर्ब कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। ये वर्ब होती हैं। इसके बाद और भी कुछ वर्बें होती हैं जो एक मीनिंग्स, एक वर्ब का भी रूप कर लेती हैं। ये चीज़ें मैंने एनालाइज किया। इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है, केवल एक डेरिवेटिव वर्ब्स हैं। वो बनाई गई वर्ब है। जैसे आप कह रहे होगे भाई विल भी तो हमने देखा है, बिल्कुल देखा है आपने। या शैल भी देखा है, बिल्कुल देखा है आपने। तो जरा गौर करिए, शैल एक अलग है और विल भी अलग है, विल अलग है और बी अलग है। ये 2 वर्बों से मिलाकर हमने एक वर्ब तैयार की है। इसी तरीके से कैन भी हो सकता है,
बिल्कुल, ये कैन है और बी को बनाकर एक वर्ब बना दिया। और सबसे दुनिया में सबसे बड़ी वर्ब है, या दुनिया में सबसे बड़ी वर्ब है, वो है मेरे अनुसार बी। याद रखना, वर्ब को कभी ऐसे नहीं लिखते हम, वर्ब को हमेशा लिखते हैं टू बी के रूप में। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब। दुनिया की सबसे बड़ी वर्ब है तो बी ई है। ये वर्ब हो गया हमारे पास। इतनी वर्ब होती हैं और तो सब डेरिवेटिव वर्ब होती हैं, उनका मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस प्लेस पर है। आगे ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास वर्ब क्लियर हो गई कि हाँ साहब इतनी वर्बों का इस्तेमाल करेंगे और जो बनाएंगे उसका मतलब क्या होगा। क्लियर, मिटा दिया जाए। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये आप सभी जानते हैं, वर्बों को आप जानते ही हैं, और ये आप क्लास 4 से पढ़ कर आ रहे हैं और सारे के सारे हमने ये सेंटेंस करा दिए। केवल कैन कोड वाले नहीं कराए हमने अभी, वो भी हम करा देंगे। अब जरा गौर करिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? चलो हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब भी आप लोग हमने बता दी, वर्ब भी सर आप हमने ढूंढ ली। चलो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है ये? तो ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट, यहां जरा गौर करिए। ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? नाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है हमारे सामने जो भी चीज़ रखी गई है। ऑब्जेक्ट का मतलब है वस्तु। साइंस कहती है ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। ये ऑब्जेक्ट इज कीपिंग देयर, ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग, घूम रहा है। तो इसी तरीके ऑब्जेक्ट क्या है? वस्तु है कोई, तो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल। कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। कभी पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। मान लीजिए इससे पहले हमारे पास कोई मेन वर्ब आती है, इज, आर या एम, यानी कि मेन वर्ब। इसे हटाकर मैं मेन वर्ब लिख सकता हूं, बिल्कुल मेन वर्ब। कोई मेन वर्ब आती है। अब मेन वर्ब क्या करती है? नॉन फाइनाइट, कभी नॉन फाइनाइट आ जाता है यहाँ, और नॉन फाइनाइट क्या करता है? इस जगह प्लेस हो जाता है, इस जीरो जगह, वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट, और एक सेंटेंस का मतलब दे देता है, और ऑब्जेक्ट ईजी बन जाता है। कभी कभी हमने देखा फाइनाइट आता है और फाइनाइट से रिप्लेस कर देता है, इस चीज़ को रिप्लेस करता है। ध्यान देना, ये फिगर बना लेना। फाइनाइट आएगा, इसे रिप्लेस कर देगा और खुद जुड़ जाएगा, उस समय ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके सेंटेंस को बनाया जा रहा है। बड़ा अजीब बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। जरा गौर करिए, नाउन क्या है? नाउन कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। एडजेक्टिव क्या है? अच्छाई या बुराई, या बुराई, यानी करैक्टर, विशेषता, कोई भी विशेषता हो सकती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ये कुछ नहीं, वर्ब में आईएनजी लगा दो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, हमेशा याद रखना, मैं बार बार कहते चला हूँ, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। ये क्या है? ये थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, या हैविंग थर्ड फॉर्म होती है। ये क्या है? ये भी कुछ नहीं, ये बना हुआ एक वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म।
फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये विदाउट टू है। फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या सेकंड फॉर्म हो सकती है, या हमारे पास हो सकता है सिंगुलर में सिंगुलर या प्लूरल केस हो सकता है। ये रिप्लेस करता है हमेशा से और तब फिट होता है। ये हमेशा यहाँ फिट होती है, मेन वर्ब के बाद फिट होती है, हमेशा फिट होती है, या बाद में फिट होगी। ये सेंटेंस के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला है, इसके आधार पर हम इंग्लिश को लिखेंगे। मेरे वीडियो को देखते जाना, अगले वीडियो को एक विचित्र वीडियो आएंगे और मैंने आपसे कहा था कि आप 110% इंग्लिश लिखेंगे। तो ये वीडियो बहुत मुख्य है, तो इस वीडियो को मैं नाम दे देता हूँ विच वन केम फर्स्ट, कौन पहले आया, लैंग्वेज और रूल्स। तो मैंने यहाँ पर पूरे सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। मैंने सबसे पहले ख़त्म किया आपको क्या कि सब्जेक्ट क्या है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वर्ब क्या है, ये थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व कर दिया था। 3 प्रकार की वर्बें होती हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। इन्हें आपस में मिलाकर नई नई वर्बें तैयार कर ली जाती हैं। उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं खुद बनाऊंगा उन वर्बों को कि यह पॉसिबल है कि नहीं, मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करूंगा दैट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, ये भी आप निकालेंगे। अब मेरे पास आती ऑब्जेक्ट आई, तो ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट में मैंने क्या दिया कि ऑब्जेक्ट को इस केस में मैंने देखा, और दिस इज द एनालाइजिंग, दिस इज द एनालाइज। ये एनालाइज है, मेरा अपना एनालाइज है। अब हम अगले वीडियो से आरंभ करेंगे इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, हाउ टू राइट इंग्लिश रियली अकॉर्डिंग टू मी। राइटिंग इंग्लिश वेरी सिंपल। राइटिंग इंग्लिश लिखना, राइटिंग इंग्लिश इज वेरी सिंपल इफ यू हैव द नॉलेज। दिस वन एंड दिस वन, यू हैव द नॉलेज, दिस वन। यदि आपकी इनकी नॉलेज है, देयर इज नो प्रॉब्लम टू राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है टू राइट इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, बिकॉज देयर इज नो मात्राएं नहीं होती। आप इंग्लिश को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान दीजिए। और जो बच्चे प्रैक्टिस कर चुके हैं वो ज़रूर लिखें, ज़रूर मेरे वीडियो को देखें, जिससे आपको लिखने की एक आदत सी बन जाएगी यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप कैप्चर कर लें। प्लीज़ इस वीडियो को आप कैप्चर कर लें, कैप्चर वीडियो इन योर माइंड, प्लीज़ कैप्चर दिस वीडियो इन योर माइंड। इस वीडियो को आप अपने दिमाग में कैप्चर कर लें, ठीक। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।